बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर ग्रेड 7। दिस इज़ मी अनम बशीर एंड आई एम योर मैथ्स टीचर। सो आज हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की 2.1 है। और इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें कुछ ट्रू फॉल्स हैं वो देखिएगा। सो पहले इसको आप बुक पे ही मार्क कर लीजिएगा ट्रू फॉल्स को, इसमें आपको कोई कॉपी पे नोट करने की ज़रूरत नहीं है। सो राइट द ट्रू, टी आप लिख लीजिएगा ट्रू के लिए एंड फॉल्स जो है वो फॉल्स स्टेटमेंट के लिए होगा। सो सबसे पहली वाली देखिएगा, पॉजिटिव नंबर्स आर रैशनल नंबर्स। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं यानी कि ज़ीरो नहीं 1 2 3 अप टू सो ऑन, जितने भी हैं 4 5 6 सारे जो हैं वो क्या हैं आपके पास रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं, जो हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, पी क्या है, पी भी एक इंटीजर है, क्यू भी क्या है, एक इंटीजर है। और इंटीजर्स कौन से होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं इंटीजर, यानी कि +-1 2 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन इंक्लूडिंग ज़ीरो, ये सारे क्या हैं रैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होंगे वो क्या है हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है। ठीक है, आगे जी है कि ज़ीरो इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, तो ये फॉल्स हो गया, ज़ीरो एक रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे फॉल्स। एन इंटीजर इज़ एक्सप्रेस्ड इन पी ओवर क्यू फॉर्म, जी नहीं, इंटीजर की हमारी रैशनल नंबर की डेफिनेशन है कि रैशनल नंबर कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू। सो इन्होंने यहाँ पे इंटीजर लिख दिया, तो ये आप क्या क्या होगा फॉल्स होगा। ठीक है, डेफिनेशंस आपकी चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई हैं, रैशनल नंबर्स की भी दी हुई है, इंटीजर्स की भी दी हुई है। अगर किसी को प्रॉब्लम है, नहीं समझ आई, तो आप वहाँ से उसको स्टडी भी कर सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव नंबर और नॉट द रैशनल नंबर्स, ये बात फॉल्स है। अभी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव नंबर्स पॉजिटिव नंबर्स सारे जो हैं वो 0 1 2 3 +-, दो सारे क्या होते हैं रैशनल नंबर्स होते हैं। इन एनी रैशनल नंबर पी ओवर क्यू, क्यू कैन बी ज़ीरो। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि रैशनल नंबर को, क्योंकि डेफिनेशन यूज़ की है कि हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब पी भी यहाँ पे इंटीजर होता है, क्यू भी एक इंटीजर है। पी और क्यू कोई ऐसा नंबर नहीं है, ये जस्ट कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब पी ओवर क्यू की जगह 2/3 भी हो सकता है, यानी कि ठीक है, या 5/2 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है कि क्यू कैन बी ज़ीरो, यानी कि क्या क्यू जो है वो ज़ीरो हो सकता है। तो लेकिन अगर हम जो नीचे है वो ज़ीरो लगाएंगे तो वो हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म आ जाती है, वो इन्फिनिटी होता है उसका आंसर। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास नीचे कभी भी जो है वो ज़ीरो नहीं लगता। सो इन एनी रैशनल नंबर क्यू कैन बी ज़ीरो, ये हमारे पास क्या होगा फॉल्स होगा। क्यों, क्योंकि क्यू में नीचे जो है हम ज़ीरो नहीं लगा सकते। ठीक हो गया, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, रिप्रेजेंट ईच रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन आपके पास सामने बनी हुई है। नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में ज़ीरो होता है, इस साइड पे आपके पास जो है लेफ्ट साइड जो होती है वो नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और राइट साइड में आपके पास जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, अब उन्होंने एक हमें नंबर दिया हुआ है और बोला गया कि इसको रिप्रेजेंट करें किस पे, नंबर लाइन पे। तो 5/2 को पहले हम, क्योंकि ऐसा हमें 5/2 को देख के अंदाज़ा नहीं हो रहा कि 5/2 को हम कहाँ पे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो उसको पहले हम चेंज कर लेते हैं अपनी उसको चेंज करने के लिए मैंने 5 को अंदर रखा, 2 पे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास क्या आ गया 2.5। अब ये -2.5 जो है ये ज़ाहिर सी बात है माइनस वाली साइड पे ही आएगा। तो -2 से थोड़ा सा आगे क्या होगा, सेंटर में 2 और -2 और -3 के दरमियान में क्या आ जाएगा आपके पास -2.5 आ जाएगा। और छोटा सा आपने एरो बना के उसको ऊपर लिख देना है कि ये रिप्रेजेंट हो गया कि ये इस जगह पे जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है -5/2 आ रहा है। ठीक है, आगे थर्ड पार्ट में देखिएगा 1 होल 4/5, इसको आप किस तरह से पढ़ते हैं, 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 1 जा 5 और इसमें 4 को प्लस कर देते हैं, कितना आ गया 9। तो ये क्या आपके पास आ गया 9/5। 9/5 को जब हमने चेंज किया तो हमें पता चला जी कि उसका क्या आता है 1.8 आता है। ठीक है, फिर से मैंने नंबर लाइन ड्रॉ की, नंबर लाइन में वही लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़, राइट साइड पे आपने पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखनी है। बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लिखनी है हमें, क्योंकि हम 1.8 को मार्क करना है, तो 1.8 तो 2 से पहले ही आ जाता है, तो हार्डली 3 तक लिख लीजिए, इट्स इनफ। नॉट नेसेसरी कि आपने हर एक में 3 तक ही लिखना है, जो भी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंगली आपने एक नंबर ज़्यादा लिख लीजिएगा। जैसे कि अगर आप अब यहाँ पे 1.8 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है 2 से थोड़ा सा पीछे, तो वहाँ पे छोटा सा एरो बना के हमने लिख दिया कि जी 1.8 जो है वो यहाँ पे लाई कर रहा है। इसी तरह से आगे अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, अगर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है या कुछ इस तरह से कोई भी है, तो आप 4 तक नंबर लाइन बना लीजिएगा, 5 तक नंबर लाइन बना लीजिएगा, बहुत ज़्यादा लंबी नंबर लाइन बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज नंबर 2.2 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अभी मैं आपको बता रही हूँ एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। एडिटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं? एडिटिव इनवर्स होता है जो भी हमारे पास, जैसे कि -7 है तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा +7, ठीक है। यानी कि इसको ये है कि हम जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर जो है ना वो ज़ीरो आता है। एडिटिव इनवर्स एक्चुअली ज़ीरो होता है, हमें ज़ीरो चाहिए होता है। तो अगर -7 है तो मैं उसमें क्या करूँगी, +7 करूँगी तो ही ज़ीरो आएगा ना। तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +7, ठीक है। इसी तरह से -2/7 है तो मुझे क्योंकि ज़ीरो चाहिए तो माइनस में मैं 2/7 को प्लस करूँगी तो वो जो है वो, अच्छा 2/7 को हम प्लस करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो -2/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, +2/7। यानी कि कोई भी नंबर जो माइनस में लिखा होगा उसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, वही, लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ। इसी तरह से अब 1/100 है, अब ये एक पॉजिटिव नंबर है, इसके साथ माइनस नहीं है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/100, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव होगा, नेगेटिव का पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें ज़ीरो चाहिए और ज़ीरो तब भी आता है जब हम एक नेगेटिव वैल्यू हो और एक पॉजिटिव वैल्यू हो और वो आपस में कैंसिल होके ज़ीरो आ जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। एडिटिव दोबारा से रिपीट कर देती हूँ मैं। एडिटिव इनवर्स ऑफ -7 विल बी +7, एडिटिव इनवर्स ऑफ -2/7 विल बी +2/7 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/100 यानी कि पॉजिटिव 1/100 विल बी -1/100। उसको हम चेक कर लेंगे, या आपस में आपको पता है इससे 2/7 +2/7 -2/7 से कैंसिल हो जाएगा तो ज़ीरो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, एडिटिव इनवर्स होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।